हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आई थिंक कुछ लोगों का डीवी हो चुका है और कुछ लोगों का डीवी अभी होना बाकी है। एंड जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, आई थिंक उनको 7 डेज का टाइम दिया गया है ये प्रूव करने के लिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी आप उसी कैटेगरी में थे। तो ये सब प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे। अभी भी मैंने फर्स्ट जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उसी टाइम बताया था कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए जो कि 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का ही हो। अब नहीं बनवाया है तो लेट्स सी कि बोर्ड क्या डिसाइड करता है। तो अब आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कुछ लोगों का डाउट्स था कि कट ऑफ मार्क्स में कितना डिफरेंस आ सकता है। तो जो डीवी के लिए आपके लिए कट ऑफ मार्क्स निकले हैं और जो फाइनल रिजल्ट के लिए कट ऑफ मार्क्स होता है उनमें कितना डिफरेंस होता है और लास्ट रिक्रूटमेंट्स में कितना डिफरेंस आया था, ये हम आज की वीडियो में देखते हैं। तो जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कट ऑफ मार्क्स में जो डिफरेंस था वो देखते हैं। तो जनरल में जो डीवी के लिए जिन कैंडिडेट्स को बुलाया था वो कट ऑफ थी 93 एंड जब फाइनल रिजल्ट आया था वो कट ऑफ थी 95.645। तो ये डिफरेंस था कट ऑफ में जनरल के मार्क्स में। तो कितना डिफरेंस है, ये ऑलमोस्ट 2.6 मार्क्स का डिफरेंस है यहाँ पर। और ईडब्ल्यूएस में देखें तो 89.763 ये मार्क्स था जब कैंडिडेट्स को डीवी के लिए कॉल किया गया। जब फाइनल रिजल्ट आया तो कट ऑफ थी 91। तो ये ऑलमोस्ट 1.3 या 1.2 मार्क्स का डिफरेंस है। सिमिलरली यदि ओबीसी के लिए देखें तो ओबीसी के लिए भी अराउंड ये 89.8 एंड 92 अराउंड 2 मार्क्स का डिफरेंस है यहाँ पर। सिमिलरली एससी के लिए अराउंड 1.5 मार्क्स का डिफरेंस है, 85.077 और 86.789 जो कि फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ था। तो ये अराउंड 1.7 मार्क्स का डिफरेंस है। एसटी के लिए देखें तो 82.8 एंड 84 ये अराउंड 1 मार्क का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो डिफरेंस गया है 2.6 मार्क्स का डिफरेंस जो कि आपके जनरल की कट ऑफ में गया है एल्स अराउंड। एंड उसके बाद में आप ओबीसी की कट ऑफ में 2 से आई थिंक 2 से ज़्यादा ही है डिफरेंस। तो मैक्सिमम 2 मार्क्स का डिफरेंस गया है यहाँ पर। एंड उसके बाद में सेकंड लिस्ट का जो रिजल्ट आया था उसमें भी देखें तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है वहाँ पर। आप देख सकते हैं जैसे कि फाइनल रिजल्ट का जो भी कट ऑफ था जनरल के लिए और जो सेकंड लिस्ट का कट ऑफ था उसमें अराउंड 1 मार्क का डिफरेंस है। एंड ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड ओबीसी की कट ऑफ में देखिए तो ये जो डिफरेंस है पॉइंट्स में डिफरेंस है 0.3 का आई थिंक डिफरेंस है, उससे भी कम का डिफरेंस है। एससी एसटी के लिए तो देखें तो ये भी अराउंड पॉइंट्स में ही डिफरेंस है। एंड कुछ लोगों को लगता है कि सेकंड लिस्ट का फिर से रिजल्ट आएगा एंड फिर से उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जो अभी तक होता आ रहा है वो ये कि सेकेंड लिस्ट के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जिनको अभी डीवी में बुलाया गया है उन्हीं को सेकंड लिस्ट में बुलाया जाता है, जिनका सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में आ जाता है एंड फिर कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। इसलिए जिन लोगों का फाइनल रिजल्ट में जो डीवी के लिए जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है उनमें से ही फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है और जिनका फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं आता है उनमें से कुछ लोगों को फिर सेकेंड लिस्ट में बुलाया जाता है। तो सेकेंड लिस्ट के लिए अलग से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा एंड फिर उनका डीवी नहीं होगा। डीवी आप सभी का एक के साथ हो रहा है और इन्हीं में से सेकेंड लिस्ट बनेगी। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स में जो डिफरेंस है अराउंड मैक्सिमम 2 पॉइंट समथिंग मार्क्स का डिफरेंस आया है। 2.6 जो कि जनरल में है, 2.6 से भी ज़्यादा ही है ये डिफरेंस। तो ये था 2021 के एग्ज़ाम में जो डिफरेंस आया था मार्क्स में। इसके बाद में यदि हम बात करें जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में 27 जुलाई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो मेन बात थी, पहली बात तो उसमें मार्क्स नहीं बताए गए थे, उसमें बताया गया था परसेंटाइल, कट ऑफ परसेंटाइल निकाला गया था। एंड कट ऑफ परसेंटाइल के फॉर्म में देखें तो जो डीवी के लिए कैंडिडेट्स थे जनरल में उनका कट ऑफ परसेंटाइल था 99.82 एंड जो फाइनल रिजल्ट था उन कैंडिडेट्स के लिए जनरल के लिए कट ऑफ परसेंटाइल था, ये मार्क्स नहीं है परसेंटाइल था, तो 99.8
854। तो ये अराउंड इनमें आप डिफरेंस देखोगे तो ये अराउंड डिफरेंस है 0.34, नहीं 0.034। ये मार्क्स में डिफरेंस नहीं है, ये कट ऑफ परसेंटाइल में डिफरेंस है। तो इस परसेंटाइल में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस था जनरल के लिए। सिमिलरली आप EWS के लिए देखोगे तो ये डिफरेंस आ रहा है अराउंड 0.08। यहाँ पर आप डिफरेंस देखोगे तो ये अराउंड 0.08 डिफरेंस आ रहा है। तो ये कट ऑफ मार्क्स में नहीं, परसेंटाइल में डिफरेंस है। सिमिलरली आप OBC का देखोगे तो ये जो डिफरेंस गया है ये परसेंटाइल में गया है। अब मार्क्स में एग्जैक्ट कितना डिफरेंस आया वो तो आप RTA अप्लाई करके पूछ सकते हैं। तो मार्क्स में डिफरेंस तो यहाँ पे नहीं पता चलेगा, परसेंटाइल में डिफरेंस है जो कि बहुत ही कम है, लेकिन इतनी परसेंटाइल में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एडजस्ट हो जाते हैं। यदि आप तो इन दो रिक्रूटमेंट से यदि देखें तो अराउंड 2 या 3 मार्क्स का डिफरेंस जा रहा है। एंड जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी सारे करेक्शंस भी थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत थे उसमें। तो आई थिंक इसलिए इतना ज़्यादा डिफरेंस गया है। तो आप मान सकते हैं कि अराउंड मैक्सिमम 2-3 मार्क्स का डिफरेंस जाएगा, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं जाता है जनरली जो अभी तक देखा हम लोगों ने। तो देखते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ होगा उसमें कितना डिफरेंस जाता है। फाइनल रिजल्ट का जो कट ऑफ होगा, जो DV के लिए कट ऑफ है वो तो आप देख ही सकते हैं, जनरल, EWS, OBC, SC ST का। तो ये सब डेटा मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग अब एनालाइज कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस जा सकता है। चलिए फिर, थैंक यू। और कोई आपका डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी।